नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ तिवारी और आपका स्वागत है रैंक अप विद ऋषभ में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये कुछ पार्लियामेंट्री इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो पार्लियामेंट्री आर्टिकल्स हैं 79 टू 122। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि बहुत सारे आर्टिकल्स सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन आर्टिकल से आपको कैसे स्टेट के लेजिस्लेचर वाले आर्टिकल मिलेंगे उसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको। तो अभी पहले एक एक करके ये आर्टिकल देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने उसमें भी छांट के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही रखे हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो 79, 80 और 81, तो आप आसानी से इसको ऐसे देख सकते हैं जैसे ये तीन हैं। इनको इनको हम लोग ऐसे देखते हैं। अ, क, क, ला। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अब ये आप देखिए कि बाजू संसद की होती है। तो संसद कैसे बनता है? प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा। और वही जब बात राज्यसभा की होगी तो इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है और 12 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट। ये सभी को पता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 81। 81 में हमारा आ जाता है लोकसभा। लोकसभा तो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तीन हो चुके हैं। अब 83 की बात करें, 83 में लाइफ स्पैन या फिर टेन्योर आता है। तो राज्यसभा जो कि परमानेंट हाउस है और इसमें जो रिटायरमेंट होता है 1/3 ऑफ एवरी सेकेंड ईयर होता है और लोकसभा 5 साल का होता है, ये सबको पता है। इसके बाद 85 में देख लेते हैं। 85 में हमारे अलग अलग सेशन आते हैं और सेशन में भी इसमें समन आता है कब सेशन को बुलाना है, कब उसको adjourn करना है या प्रोरोग करना है या फिर कब उसको डिसॉल्व करना है। इस ये सब की जानकारी आपको 85 में मिलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इसको आप याद रखें। और उसके अलावा जो हमारा है 89। 89 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और राज्यसभा कौन होगा, जैसे 93 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और लोकसभा कौन होगा ये दिया गया है। तो इसको आप याद रख सकते हैं 89 से कि वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, सो पीसीओ, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और ये किस आर्टिकल में बोला गया है, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 64 में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। और उसके अलावा हम बताएं 93 में तो हम लोग को पता ही है लोकसभा में स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। 100 में 1/10 कोरम के बारे में बताया गया है। यहाँ 102 मिसिंग है, तो भी हम लोग देख लेते हैं। 102 में 102 में यहाँ 101 भी हम लोग लिखेंगे। 101 जो कि किससे रिलेटेड है? जो कि रिलेटेड है कि वैकेंसी ऑफ सीट्स से। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारा 102 है, इसमें डिस्क्वालिफिकेशन आता है, कैसे डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे मेंबर्स। और उसके अलावा हमारा आता है कि जैसे 105 में पावर्स के बारे में बताया गया है। पावर्स भी बेसिकली एमपी के पास जो इम्यूनिटी होती है कि उनके ऊपर जो भी वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता।
108 की अगर बात करें जॉइंट सेटिंग की बात होती है, लेकिन इसमें ये चीज़ जानने वाली है कि सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स पे ही जॉइंट सेटिंग होती है, कभी भी मनी बिल या अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सेटिंग नहीं होगी। जॉइंट सेटिंग बुलाता कौन, डिसाइड कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। सभी को पता है। 109 की बात करेंगे तो इसमें ये बताया गया है कि जो 10 110 110 में जो मनी बिल है वो रिस्ट्रिक्टेड है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने के लिए। यूज लोकसभा में ही होगा और राज्यसभा को विद इन 14 डेज उसको पास करना है या फिर रिकमेंड करना है। और 1111 की बात करते हैं तो मनी बिल 110 में पास आ चुका है और प्रेसिडेंट का अप्रूवल ये रहता है इसमें। अच्छा, अप्रूवल की अगर बात होती है तो इसमें मनी बिल पर रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकता वो उसको मनी बिल को रोक सकता है या पास करना तो है ही। बाकी दोनों को रोक रिकंसिडरेशन के लिए भी कर सकता है। 112 में बजट की बात होती है जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। 114 में एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स की बात होती है जिसमें कंसोलिडेटेड फंड से कोई भी पैसा बिना बिल के नहीं निकल सकता। 116 की बात करते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म फंडिंग आता है। जब एंट्रिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग, जिसको हम लोग कोट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, वो 116 के तहत ही आता है। 120 में लैंग्वेज आती है, पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होगी, क्योंकि हम लोग को नॉर्मली हिंदी या इंग्लिश ही होती है। 121 में बताया गया है कि पार्लियामेंट में जो भी डिस्कस किया गया है वो कोर्ट की बातें पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। और 122 में बोला गया है कि पार्लियामेंट की बातें कोर्ट में नहीं कर सकते या इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये थे हमारे आर्टिकल। और इसके अलावा मैंने एक छोटा सा वीडियो और बनाया है जिसमें इनके ट्रांजिशन को लेकर कैसे सेंटर के आर्टिकल्स स्टेट के आर्टिकल में सिमिलैरिटी है विद द रूल 89 एंड 90, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे।